नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की हिंदी मंजरी पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से चतुर्था पाठा पाठ 4 बालकाः ध्रुवाव इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले आपको इस पाठ का वाचन और अर्थ बता दिया गया है। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। जनकः पिता, संतति विहीनः संतान रहित या संतानहीन, मति 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 कहते हैं बुद्धि को, तो बन गया बुद्धिमती। कुटिल हृदय, कपटपूर्ण हृदय वाली। परम बाद, कालांतरे कुछ समय बाद। अंके कृत्वा, गोद में रखकर। अलालयत, खिला रहे थे। तदानीम, उसी समय। उपावेश्यत, बैठाया। विमाता, सौतेली माता। कुक्षौ, कोख में। प्रयतिष्ये, प्रयास करूँगा। ईदृशः, ऐसा। आप भी अपनी पुस्तक अवश्य लेकर बैठा करें, जिससे कि आपको पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा। अभ्यास कार्य है इसका। पहला प्रश्न है, उच्चारण करें। आप इनके उच्चारण के साथ, जैसे आपने हिंदी में कठिन शब्दों को उच्चारण के साथ लिखते हैं, ऐसे ही इनका आपको लिखित अभ्यास भी करना चाहिए उच्चारण के साथ। तो प्रारंभ करते हैं। उच्चारण। पतिव्रता कुक्षौ लक्ष्य प्राप्तौ नोपावेशयत् नारदस्योपदेशेन अब्रवीत धन्योऽयम्। देखिए यहाँ पे जो एस दिखाई दे रहा है आपको, ये अवग्रह, ये इसका उच्चारण आ होगा। धन्योऽयम् ऐसे बोलेंगे। ईदृशः। अब आगे है एक पद में। प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। ध्रुवस्य जनकः कः आसीत्। तो यहाँ पे आप उत्तर लिख दिया है मैंने, उत्तान पादाः। दूसरा है, मातुः आज्ञया ध्रुवः किम अकरोत्। माता की आज्ञा से ध्रुव ने क्या किया? वनम, यानी वन को चले गए। तो आप वनम भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वनम गताः। पूरा आंसर नहीं लिखना है जबकि आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि जय वनम गताः। अगला है, कस्य उपदेशेन ध्रुवः स्वलक्ष्यं प्राप्तवान। किसके उपदेश से ध्रुव ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? नारदस्य, नारद के उपदेश से ध्रुव ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ध्रुवम मार्गे कहाँ अमिलियत। ध्रुव को मार्ग में यानी रास्ते में कौन मिले थे? नारदाः, नारद। प्रश्न नंबर 3, किसने कहा? लिखिए। राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम। राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान क्या है? ये किसने कहा था और किससे कहा था? ध्रुवः, ध्रुव ने स्वमात्रम अकथयत, अपनी माता से कहा। भगवान एव तत् स्थानम दातुम समर्था, भगवान ही उस स्थान को देने में समर्थ हैं। ये किसने किससे कहा? माता ने ध्रुव से कहा। यदा मम कुक्षौ जन्म ग्रहीष्यसि तदा उपवेशन योग्यः भविष्यसि। जब मेरी कोख से जन्म लोगे तब बैठने के योग्य होगे, यानी राजा की गोद में बैठने के योग्य होगे। सुरुचि जो ध्रुव की भी माता थी, सौतेली माता थी, उन्होंने किससे कहा? ध्रुव से कहा। प्रश्न नंबर 4, लिखित पदों में उपसर्ग छांटिए। देखिए उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले जुड़ते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किए हैं और अलग से भी लिखे हैं। उपवेशनाएँ, इसमें उप उपसर्ग जुड़ा है। अपमानिताः, अप उपसर्ग जुड़ा है। उपदेशेन उप उपसर्ग जुड़ा है, और प्राप्तुम में प्र उपसर्ग जुड़ा है। प्र जुड़ेगा, आप तुम अलग से शब्द हो जाएगा। प्रा पूरा ये आ का डंडा नहीं लगेगा जब उपसर्ग लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। प्रश्न नंबर 5, आपको विशेषण को विशेष्य के साथ, सही के साथ मिलान करना है। बालका, बालक कौन था? ध्रुव। महाराजा, महाराज कौन थे? उत्तान पादाः। मतिमती, बुद्धिमती कौन थी? सुनीति। सुनीति कौन थी? ध्रुव की माता। और कुटिल हृदय वाली कौन थी? सुरुचि, जो ध्रुव की सौतेली माता थी। प्रश्न नंबर 6, विलोम पदों का मिलान करें। उच्चई, उच्चई यानी ऊंचा, और निच्चई मतलब नीचा। आकाशः, आकाश का पाताल। सरला मतलब जो सीधे लोग होते हैं, और कुटिला मतलब टेढ़े लोग। सरला को कुटिल से जोड़ेंगे। सम्मानिताः, अपमानिताः। ये मैचिंग वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं बच्चों।
क्यों? क्योंकि अगर आपको 1-2 आंसर भी इसमें आते हैं सॉल्व करने तो बाकी आंसर आपको मिल जाते हैं। जैसे सम्मानित का क्या उल्टा हो जाएगा? अपमानित। तो ये आप मैचिंग करना जानते हैं। ऊंचे का क्या होगा? नीचा। ठीक है। आकाश का उल्टा क्या होता है? पाताल। तो यदि आपको सरला का नहीं आता है तो ये देखिए 3 मैच कर लिए आपने, एक ये लास्ट वाला आप स्वयं ही बचा हुआ मैच कर सकते हैं। अब कहानी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। आपको जैसी सुविधा लगे नंबर डालकर लिखें या फिर इस कहानी को इसी क्रम से लिखें अपनी कॉपी में। अधोलिखित वाक्यों की सहायता से सही घटनाक्रम बनाएं। तो पहला क्या है यहाँ पे? एक उत्तानपाद नाम का राजा आसीत। एक उत्तानपाद नाम का राजा था। आपको ये संस्कृत में ही इसको क्रमबद्ध होकर लिखना है, इसका अर्थ नहीं लिखना है यहाँ पर। दूसरा क्या आएगा? उसके बाद क्या हुआ? राजा था, फिर तस्य सुरुचि सुनीति इति द्वे स्त्रियो स्था। उसकी सुरुचि और सुनीति ये 2 स्त्रियां यानी पत्नियां थीं। अब तीसरे नंबर पे सुनीते है पुत्र ध्रुवासी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था। यहाँ पर अर्थ जाने रहेंगे आप तो आपको ये इनको मैच क्रम से लगाने में आसानी हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे ये आ गया। फिर चौथे नंबर पे फिर उसके बाद क्या हुआ? एकदा ध्रुवा स्व विमात्रा अपमानित तो जाता। एक बार ध्रुव अपनी विमाता से अपमानित हो गया, यानी उसने उसकी माता ने उसका अपमान किया। तो कहानी में आपने पढ़ा है कि ध्रुव की विमाता ने उसका क्या अपमान किया था। 5वां नंबर है तया अपमानिता ध्रुवा तत्सर्वम स्वयं मातरम अकथयत। उससे अपमानित होकर ध्रुव ने वह सब जो उसकी विमाता ने उससे कहा था वह सब अपनी माता से कहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 6ठे नंबर पे देखिए, मातु आज्ञया ध्रुवा वनम अगच्छत। माता की आज्ञा से, कौन सी माता? अपनी माता के सुनीति की आज्ञा से ध्रुव वन को चले गए। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सबसे आखिर में क्या हुआ? नारदस्य उपदेशेन सह स्वलक्ष्य प्राप्तौ सफलः अभवत्। नारद के उपदेश से उसने, किसने? ध्रुव ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गए। नारद के उपदेश से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गए। क्या लक्ष्य था? आपने कहानी में पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ आपको बता देती हूँ कि सबसे ऊंचे स्थान की प्राप्ति के लिए उसकी अपनी माता सुनीति ने ध्रुव से कहा था। तो सबसे ऊंचा स्थान ध्रुव ने आकाश में तारे के रूप में प्राप्त किया और उसी के पास में ध्रुव की माता सुनीति का भी स्थान नारायण ने, भगवान विष्णु ने उसको दिया। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।